ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब मेरे और आपके बड़ों ने देखा था। मैंने इंटरव्यू में आता ही नहीं हुआ, मैंने आना ही बंद कर दिया, बोलना ही बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में जितनी अल्फाज की बेतौकीरी हुई है ना, बड़ी बेतौकीरी हुई है। आप सारा दिन बोलते रहें, क्या असर है उसका? सियासत इसलिए नहीं बोलता, उसने वोट रहने लोगों के, वो कहता यार चुप करके बस ठीक है। सर पाकिस्तान का जिक्र, आपकी तो आंखें भी नम होगी इस पर। बड़ा ख्वाजा सलमान रफ़ी के दिल में जो पाकिस्तान है वो कैसा पाकिस्तान है? एक अजीम पाकिस्तान जिसके ग्रीन पासपोर्ट की जिल्लत ना हो दुनिया में, रुसवाई ना हो, जहाँ पे लोगों को धक्के ना खाने पड़े अस्पतालों, वो पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की जो आज़ादी है खैर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये हमारे बड़ों की कुर्बानी है। और जो हमने हाल वैसे इस मुल्क का किया ना, यकीन करें अगर उनको अंदाज़ा होता ना, ये मुल्क ना बनता। कि हम इस मुल्क का ये हाल करेंगे ना, ये मुल्क ना बनता। सर पाकिस्तान का जिक्र, आपकी तो आंखें भी नम होगी इस पर। बड़ा सर क्या करें आप कंटिन्यू। हर सियासतदान के यही एहसास होते हैं होते मुल्क के होंगे लिए? सर, होंगे मेरा ख्याल है ऐसे। मैं क्यों कहूँ, मैं कहता हूँ सब मुझसे बहुत बेहतर है, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपस में इज्जत और इत्तेहाद करें। ख्वाजा सलमान रफ़ी के दिल में जो पाकिस्तान है वो कैसा पाकिस्तान है? एक अजीम पाकिस्तान जिसके ग्रीन पासपोर्ट की जिल्लत ना हो दुनिया में, रुसवाई ना हो, जहाँ पे लोगों को धक्के ना खाने पड़े अस्पतालों, वो पाकिस्तान। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब मेरे और आपके बड़ों ने देखा था। मैंने इंटरव्यू में आता ही नहीं हुआ, मैंने आना ही बंद कर दिया, बोलना ही बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में जितनी अल्फाज की बेतौकीरी हुई है ना, बड़ी बेतौकीरी हुई है। आप सारा दिन बोलते रहें, क्या असर है उसका? सियासत इसलिए नहीं बोलता, उसने वोट रहने लोगों के, वो कहता यार चुप करके बस ठीक है। मैं आपको बताऊँ, मैं डिपार्टमेंट में ना, मुझे बड़ी इश्यूज आते हैं, हम करप्ट लोगों पे हाथ डालते हैं, तो अजीब व गरीब माहौल है यार। यानी आपकी सच का भी कुछ साथ देने के तैयार नहीं है, नहीं है कि नहीं तैयार। वैसे ज़रा चीफ मिनिस्टर की पूरी बैकअप है, मेरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है, लेकिन बात लोगों पे हमें दबाव डालने की कोशिश की जाती है नाकाम। सर शायद मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन हमने कुछ खबरें सुनी है कि आपकी शिकायतें लगी हैं इस पर चीफ मिनिस्टर साहिबा से, और आप ही के वजीर कोलीग ने लगाई। सीएम जो है ना, वो एक बड़ी समझदार खातून है, मेरी वो बहन है, मुझे वो सलमान भाई कहती है, उनकी मेहरबानी है, मेरी इज़्ज़त करती है। मैंने उनके वालिद और चचा के साथ काम किया है, मेरा बड़े मियाँ साहब से बहुत ताल्लुक़ है, शहबाज साहब से मेरा ऐसा ताल्लुक़ है, मेरे वो लीडर में इज़ माई एल्डर ब्रदर, मैं भाई और मैं कभी फ़र्क नहीं करता, मेरा उनसे देखें ज़ाती ताल्लुक़ है। लोग करते हैं बातें जाके, और ज़िम्मेदारी है हुकूमत की और लीडरशिप की, उनकी बातों को सुने, सबकी बातें सुननी चाहिए। हो सकता है किसी जगह वो ठीक भी हों, टेक्निकली कहीं मुझसे गलती हो रही हो, मेरे अंदर गैप हो, तो चीज़ें ये आपको बेहतर करती हैं। आप अपने रास्ते की तरफ देखें, सामने देखते नहीं, इधर उधर ना देखें, रास्ता आपका मिल जाएगा आपको। और नीयत बार मुराद है, नीयत के साथ चलना आपने। आप जो लोगों के साथ अच्छा सलूक करोगे ना, हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपके साथ अच्छा सलूक ना करे, ये मुमकिन ही नहीं है ना। हम जब जेलों में थे ना, तो हमें डर था कि इनके साथ यही होना है। अब देखें, कोई खुशी की बात नहीं है, कोई सियासी कारकुन अगर मुखालिफ आपका जेल में है, इससे बिल्कुल खुशी की बात नहीं है। तो सर मेरा आगे वाला यही था आप आ जाएं इस पे। कि मैंने सर जेल की कहानी ही आपसे सुननी थी। सर हमारे यहाँ अब समझा जाता है कि जेल बस एक काली कोठरी है, वहाँ एक जेलर आता है और वो ऐसा सलूक करता है, नारवा सलूक, के अगले की बस हो जाती है। ये वो कहानियाँ जो हमने फिल्मों में सुनी, हकीकत में जेल नहीं, इसमें है कुछ हकीकत है। मैं जेल जा रहा हूँ, कोई आप कहेंगे बड़ी पुरानी बात, आपकी फैमिली का दूसरा घर जेल है, मैं गलत भाई तो बहुत दफ़ा गया है, वो तो बहुत 1980 मेरा 81 से भाई जेल जा रहा है। वो तो 18-19 साल की उम्र में जेल चला गया था। हाँ, अब्बू ने बड़ी जेलें काटी। मैं 87 में पहली दफ़ा जेल गया हूँ, जो प्रॉपर जेल थी 7-8 माह की ना, जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा था। तो लेकिन चूंकि वो कौन सी जेल थी? वो कैंप जेल थी। कैंप जेल में? हाँ जी, कैंप जेल में था। मेरी चूंकि वालदा एमपीए थी इलेक्टेड, और बड़े मियाँ साहब वज़ीर आला थे, तो हम एमएस साहब में थे। हमारी जमीयत के साथ बदकिस्मती से और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मसले मसाइल थे, तो मेरी बेल हो सकती थी, मैंने फिर बेल नहीं करवाई। मैं कहा बाकी जो दोस्त हैं मैं उनके साथ ही रहूँगा। ये जो जेल थी, इसमें बड़ा मेरा एक्सपीरियंस था। एक तो हमारे साथ रवैया जो था दोनों भाइयों के साथ, वो ठीक होता है, वो नैब का भी ठीक था। मैं ऐसे नहीं करना, सोच समझ के बात, क्योंकि भाई बहुत अग्रेसिव था और कैद तन्हाई थी। वहाँ पे 14 कमरे थे जिसमें लोग अलग-अलग थे। आप अपने कमरे में हैं, भाई मुझसे कुछ 6-7 कमरे दूर थे। सेल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल, वो सेल आप समझे, सेल बेसिकली जो नैब में है वो तो सेल है। ओके। उनकी जो चौड़ाई आप कह सकते हैं कि जो बड़ा कमरा है वो 10 बाई 10 है,
अब उसमें एक में 3 भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं। ओके, 10 हमें बाई 10 हमें में? हमें लेकिन मुझे अकेला रखा हुआ था। ओके। भाई का जो कमरा था वो 6x9 होगा ओके। और उनको वॉशरूम के साथ 6 रखा। बाई 9? हाँ जी, कि उधर ओके। रखें इसको। लेकिन ये था कि उन्होंने कभी मिसबिहेव नहीं किया। मैं ये कहूँ कि ज़ाहिर है हमें वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना ज़रूर बना रहे थे, लेकिन शायद उनको इस बात का एहसास था। तो वहाँ जाके बाकी हमने चीज़ों को बहुत बेहतर किया। जो लोगों के साथ ज़्यादती जुल्म हो रहा था उसको रोका हमने। सर आपने जेल इससे पहले सुनी थी, भाई के ज़ुबानी सुनी थी या वालिदा से वालिद की कहानी सुनी होगी, लेकिन पहली रात जो आपकी थी वो जेल की कैसी थी? जो कहानी सुनी थी उसके साथ मिलती जुलती थी? जेल जो होती है ना, आपको नहीं महसूस होती। असल में देखें, ये बाहर मजबूत नहीं होता, आपको अंदर मजबूत होता है। अगर आपको पता ना कि आप सही काम के लिए जेल जा रहे हैं तो आप जेल काट लेते हैं। लोगों ने बहुत जेलें काटी, हमने तो कुछ भी नहीं काटी। 28 साल, 30 साल ऐसी कहानियाँ जो हमारे इलम में है वो तो हैं, जो हमारे इलम में कहानियाँ नहीं हैं। जो बादशाहों और राजों महाराजों ने जो जुल्म किया। सर आप रेवोल्यूशनरी लगते हैं, पता नहीं क्यों मैं हर बात में ऐसे लगता है जैसे आप चाहते हैं रेवोल्यूशन आ जाए, कैसे ना कैसे आ जाए। रेवोल्यूशन तो ना आएगा, लेकिन चलो कुछ तो करें ना। लेकिन जज्बात तो हाँ, रेवोल्यूशन मेरे वाले हैं। बहुत जज्बात हैं आपकी वो हर बात से ऐसी लग रहा है कि आप हामी हैं इसके। नहीं देखे ना, मैं बताऊँ, मुसीबत है कि हम तारीख नहीं पढ़ते ना एनालिसिस करते हैं। बहुत ज़्यादा किताबें मत पढ़ें, एक ही पढ़ लें और सबक हासिल कर लें। इतनी शायद किताबें पढ़ने का भी फ़ायदा ना हो। मैंने को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ के मैं सोचता बहुत हूँ। तो आप ज़रा गौर करें, लोगों ने बड़ी कुर्बानी, हमें तो कुछ भी नहीं दी कुर्बानी। लेकिन सर वो उस 7 माह के टेन्योर में मारे या जो मैंने जो ये जेल थी मेरी 2.25 साल की थी। ये वाली थी ना जो 1987 वाली? नहीं, जो अब थी ये तो लास्ट जो अभी जो थी ये लंबी थी, हम बाद में वो 7 माह की थी। ओके। उसमें लोगों पे तशद्दुद तो कुछ ना कुछ किया जाता है जेलों में, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उसमें हम रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं। IG साहब और होम सेक्रेटरी दोनों मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। मैं हेल्थ के अलावा मेरे पास कुछ और काम भी है। एक मैं रेस्क्यू 1122 का भी पोर्टफोलियो मेरे पास है। ओके। हाँ जी। और जो लॉ एंड ऑर्डर की कैबिनेट कमेटी है, हमेशा 4 वजीर और हैं उसमें, IG साहब और होम सेक्रेटरी वो भी उसके मेंबर्स हैं, सारी एजेंसीज हैं। उसको भी मैं हर 8वें दिन चेयर करता हूँ, लेकिन हम उसको ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं करते। तो लॉ एंड ऑर्डर की कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, जैसे क्रिकेट मैचेस हैं, मुहर्रम हराम है, ईद मिलाद सल्लम है, कोई भी ऐसे इज्तिमात हैं, राइविंड है, इसके जितनी सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उनकी समरीज हैं। ऑलराउंडर वो हाँ जी, वो भी हम काम करते हैं। फिर पैरोल पे कैदियों को छोड़ना, और उसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं आपस में। तो मैं वहाँ पे बैठा था, होम सेक्रेटरी साहब और IG साहब भी थे, तो जेल रिफॉर्म से बात हो रही थी। तो मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, आप मेरे दोनों भाई हो, आप ना 48 घंटे के लिए जेल चले जाओ, हवालात में बंद हो जाओ। उनको क्यों? मैं कहा फिर पता लगेगा रिफॉर्म करनी कैसे है। मैं यहाँ बैठ के नहीं फैसला हो सकता। तो जेल में हम जब गए तो अभी क्योंकि हम गए तो वहाँ पे सारे लोग वाकिफ ही थे। फवाद साहब थे, चीमा साहब मौजूद थे, और फिर ज़ाहिर शहर लाहौर की जेल है, वहाँ पे लोग सारे जानते हैं, जेल वाले भी जानते हैं। जो वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे वो बड़े ही अच्छे और ऑनेस्ट इंसान है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उनसे पहले एक और थे, फिर वो असल हम उन्हीं के पास रहे। तो भाई ने उनसे पूछा आपकी एज कितनी? का मेरी इतनी एज है। तो मैंने कहा इतने इससे पहले तो मैं जेलों में आ रहा हूँ। अच्छा। वो हाँ जी। अब मैंने देखा दूसरे दिन कि जेल में एक कैदी को, जिसकी हो सकता है गलती हो, मुझे गलती पे कोई नहीं है, सजा दें जो जेल मैनुअल में है, जो कानून में सजा, उसको हवा में पकड़ा हुआ, उसको कहते हैं कैंची बनाना। कैसा तो होता उसको 4 बंदे हैं ना, ओके, 2 बाजू पकड़ लिए, 2 पाँव पकड़ लिए, ओके, और उसको भरना करके मारना। अरे तो मेरा उस पर झगड़ा हो गया, मैं बाहर निकला। मैंने जो अफसर 2-4 हेड थे, मैं कहा ये क्या हरकत है, मैं विल नॉट स्पेयर। अब जब इस किस्म का हो जेल में ना, तो फिर जेल के लोग, जेल बंद हो जाती है। बरात है कि जेल के लोग, कैदी आम हवालाती जो है, तो भाई को मतलब वही बाहर आ गया, वो बड़ा बोला। सुपरिटेंडेंट साहब आ गए, 2 दिन अफसर आए, तो उन्होंने कहा कि ये तो डिसिप्लिन में कायम रखना है। तो मैं कहा डिसिप्लिन जेल मैनुअल में दिखाएं आप। हम प्रोडक्शन ऑर्डर पे दोनों भाई बाहर आते थे। तो मैंने उनको कहा अगर आप आइंदा ऐसा करेंगे ना, मैं कल मीडिया में पहले पूरे पाकिस्तान को बताऊँगा, फिर मैं असम्बली में बताऊँगा। मारपीट नहीं आप करेंगे, जेल मैनुअल के मुताबिक चले। जो ज्यादती करता है, जो आपके पास मैनुअल में कानून मौजूद है, इस तरह किसी बंदे को आप तो तज़ीक नहीं कर सकते। तो इस किस्म की इक्का दुक्का वाक़यात हैं, लेकिन मौजूदा लोगों ने काफ़ी रिफॉर्म किया। 2022 में जब हमजा भाई आए थे 2 माह के लिए, उन्होंने जेलों में बहुत काम किया था। तो सर वो वीडियो कॉल जी, ऑडियो अब तो काफ़ी बेहतर हो गया, चैनल्स मिल गए हैं, अंदर टेलीफोन्स लग गए हैं, लेकिन अभी भी काम करने की काफ़ी। मेडिकल का हमने बहुत काम किया है। हमने इमरान नज़ीर साहब विजिट करते हैं जेलों के, और उसमें हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं अभी मज़ीद। सर ये वैसे केसेस आपने जिक्र कर ही दिया, केसेस आए हैं अगर ख़वातीन की वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स है मेडिकल की? सर वहाँ पे ना बच्चियाँ हमने लगाई हैं। एक तो बच्चियाँ जाती हैं, WMOs होनी बहुत ज़रूरी है। जो हमारी बहनें बेटियाँ वहाँ पे हैं, वो मुलज़म है या मुजरम है, बहर वो खातून तो एक काबिल इज़्ज़त है ना हमारे लिए। तो वहाँ पे WMOs को लगाई हैं, लेकिन बाज़ का बच्चियाँ छोड़ जाती हैं डॉक्टर। तो फिर ज़ाहिर है उनको, लेकिन डॉक्टर हमने तैनात कर दिए हैं, सीटें क्रिएट कर दी हैं।
और ख्वाजा साहब उसको देखते रहते हैं उस इशू को। ओके। अच्छा, आपने किताब लिखनी थी जेल में, आपने इरादा किया था जेल में मैंने बैठ के बस शायद कुछ इस तरह का हुआ था टूटी ना मामला? मैंने लिखी, उस पर तहरीर लिखता गया अपने बचपन की यादें। जब काफ़ी लिख लिया ना तो मैंने महसूस किया कि मैं कहीं ना झूठ भी लिख रहा हूँ, क्योंकि सच बहुत तलख है। ओके। तो फिर मैंने कहा ना लिखो, आधा सच आधा झूठ लिखना नहीं चाहिए। तो अब्बू पे किताब हम शुरू करवा रहे हैं, वालिद साहब पे भाई उसको कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि साल तक। सर अगर बायोग्राफी है हाँ क्या जी। ख्याल है? पहले अब्बू कुछ की, इस तरह का प्लान है पहले आपका? वालिद साहब की आएगी। तो वैसे इस पे काम है कि बायोग्राफी सर फिजिकली बायोग्राफी जी। डॉक्यूमेंट्री टाइप है? डॉक्यूमेंट्री टाइप भाई करेंगे, वो इस पर काम कर रहे हैं। जो थोड़ा होता है आजकल पॉलिटिक्स से ज़रा एक कदम वो पीछे हैं, तो वो यही मामला सारे कर रहे हैं कि ज़िंदगी में थोड़ा सा पॉज लेके ना, तो वालिद साहब पे किताब होनी बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता सर आजकल हमारे यहाँ ना कोई इस तरह की कोई बंदे, एक मतलब रेवोल्यूशनरी कोई बंदा है और उसकी अगर बायोग्राफी वीडियो की शेप बनी, वीडियो की शक्ल में, तो बहुत पसंद करते हैं। अब मैं करता हूँ, ये आपने अच्छा आइडिया, मैं भाई से करता हूँ कि डॉक्यूमेंटेड करें, जो उनके इंटरव्यूज़ हैं कोई 3, 4, 5, 6 घंटे की हो, जो मुसलसल डॉक्यूमेंट हो जाए। सर यकीन माने कि पहले बहुत कम सुना था ख्वाजा रफ़ीक साहब का, इंटरव्यू गुजरा। हाँ, तो आपने अंदाज़ा मैं हुआ। सर मैं सच्ची कह रहा हूँ कि मैं, मेरी वालिदा पास थी, मेरी आंखें नम थी हाँ और मैंने कोई अपने जितने भी अजीज़ है ना सबसे जिक्र किया, यार ख्वाजा साहब, हाँ, ख्वाजा वो साहब, बड़ा ख्वाजा ना साहब। भाई बहुत मुख्तलिफ आदमी है, उनकी सोच बहुत मुख्तलिफ है। तो मुझे उन्होंने कहा यार तुम क्या हो गया, तुम साफ़ी हो, ये न्यूट्रल होते हैं, तुम ख्वाजा साहब के वो गुन गाने लग गए हो। और मैंने कहा यार तुम्हें उनकी पता नहीं है क्या क्या किया अब उन्होंने। वो दिल से बोलता है सर आदमी। उसके अलावा उन्होंने जो अपने वालिद का सर वो अभी एक, बहुत कम सुनाया भाई ने बातें। सर एक वो किस्सा है, वो शेर है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कि सीरत फर्जंद आज़ुम हाथ जोहरो सिद्को सफ़ा जुम्मे हाथ। माशाल्लाह। ये सुना भी होगा आपने बिल्कुल सुना। कि जो औलाद होती है वो वालिदैन का अक्स होती है। तो यकीन बिल्कुल, माने सर हाँ। ये मैं नहीं, वालिद इसको का बहुत देखता हूँ बड़ा। कि आप और ख्वाजा साहब वाक़ईतन अक्स हैं। हाँ, मैं बहुत कम इंटरव्यू जाता हूँ। आप देखें आज फिर मैं अवॉइड करता हूँ, मेरा प्रॉब्लम मैं नहीं कंट्रोल कर सकता।